नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ हैं और बीएलओ गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अभी बीएलओ की ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग के बाद में आपको 9 प्रकार के प्रपत्र है जिसे ऑनलाइन करना है। उसके संबंध में गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन पर अपडेट आ चुका है। तो उस अपडेट के लिए आपको क्या करना है, अभी अगर आप देखोगे बिना अपडेट के तो आपको एप्लीकेशन उसी प्रकार से दिखाई देगा जिस प्रकार से पहले दिखाई देता था, लेकिन अपडेट होने के बाद में कुछ डेट्स में चेंजेस किया गया है। तो कैसे है, क्या है अपडेट, उसे समझते हैं। तो एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में लिखोगे गरुड़ा ऐप और वहाँ जाओगे तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको जो दिखाई देता है इंस्टॉल, अनइंस्टॉल और अपडेट। अपडेट मतलब आपको पहले इसे अपडेट कर लेना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है और इसके बाद में हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो अपडेट होने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देता है और अपडेट होने के पहले भी इसी प्रकार से आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा था, लेकिन इस अपडेट में मुख्य परिवर्तन जो हुआ है वो ये हुआ है कि पहले जब आप किसी भी मतदाता का फॉर्म ऑनलाइन करते थे या फिर किसी भी मतदाता का 6 नंबर फॉर्म जब भरते थे तो उस समय आपके पास एक आधार तिथि होती थी। ठीक है, एक आधार तिथि से तात्पर्य है कि मान लीजिए आप 2022 के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो आपके पास 1 जनवरी 2023 की आधार तिथि होती थी। यानी इस तिथि को किसी भी मतदाता की उम्र 18 वर्ष हो रही है तो ऐसी स्थिति में वह इसके लिए योग्य होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब इसमें चेंजेस किया गया है। अब इसमें क्या चेंजेस किया गया है, एक तो आपको इसमें 1 जनवरी को, ठीक है, और उसके बाद में 1 अप्रैल को, ठीक है, और उसके बाद में 1 अगस्त को और उसके बाद में 1 अक्टूबर को। ये आपके पास 4 आधार तिथियां है। अब जैसे 1 जनवरी को किसी व्यक्ति की उम्र ना होकर 30 मार्च तक होती है तो वो 1 अप्रैल वाली आधार तिथि के अनुसार उस मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। उसे 1 वर्ष तक, 18 वर्ष होने तक उसे वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई मतदाता है जिसकी उम्र अक्टूबर या नवंबर में हो रही है तो ऐसी स्थिति में उसे 1 अक्टूबर के बाद में शामिल किया जा सकता है। उसके लिए 2-3 महीने वेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो मुख्य परिवर्तन हुआ है, मुख्य जो चेंजेज या अपडेट हुआ है वो ये हुआ है कि इसमें 4 आधार तिथियां आपको दी गई है। अलग अलग आधार तिथियों के आधार से आप किसी भी मतदाता को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये था मुख्य परिवर्तन। जैसा कि आपको पता होगा कि 9/11/2022 को मतदाता की प्रारूप प्रकाशन होने वाला है और इस प्रारूप प्रकाशन के पश्चात एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होने वाला है जिसमें प्रत्येक मतदाता को अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स है वो ऑनलाइन सबमिट करने हैं, जिससे कि मतदाता सूचियां हैं वो शुद्ध रूप से हमारे सामने आ सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।